हेलो एवरीवन। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अभी जो नया क्वेश्चन हमारे सामने आया है मैथमेटिक्स का, वो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और उम्मीद है जब आप तक आप ये वीडियो सारी कंप्लीट देख लेंगे तो आपको भी ऐसा ही लगेगा। और जो लास्ट क्वेश्चन भी हमने किया था उसमें अगर किसी को डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में जाके वहाँ पे कमेंट कर सकता है। जो बेंच वाला क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन, वो आपके इसी यूट्यूब पे चैनल के वीडियोस सेक्शन में मिल जाएगा आपको। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था वो भी। और ये क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है अगर आप इसकी जनरल अंडरस्टैंडिंग अच्छे से कर पाते हो। अभी जो रीसेंट क्वेश्चन आ रहे हैं क्लैट के लिए, उसका पैटर्न देख के मुझे ये समझ आ रहा है कि क्लैट अब क्या चाहता है कि आप डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर के कंसेप्ट एक क्वेश्चन में लगा पाओ। लाइक लास्ट टाइम भी ऐसे था कि क्वेश्चन चल रहा था, उसमें नंबर सिस्टम भी यूज़ हो रहा था, इक्वेशंस भी यूज़ हो रही थी आपकी, प्लस एंड में परसेंटेज का क्वेश्चन डाल दिया। इसमें भी कुछ ऐसा ही है। अगर आपका रेशो चैप्टर अच्छा है तो आप इसके दो क्वेश्चन तो बड़े आराम से कर पाओगे, बड़े ही आराम से। बाकी दो क्वेश्चन नंबर सिस्टम के हैं, एक क्वेश्चन है आपका इक्वेशन डिपेंड्स की, अगर आप इक्वेशन अच्छे से बनानी जानते हो। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ आपका, क्वेश्चन शुरू करता हूँ। आप प्लीज़ एक नोटबुक ले लीजिए और पेन ले लीजिए। जैसे जैसे मैं जो मैं बोल रहा हूँ ना, जो मैं लिखूँगा भी यहाँ पे खुद भी, वो प्लीज़ आप भी नोट डाउन करते रहिए, तो आपके लिए अच्छा रहेगा और आपको समझ भी आता रहेगा साथ के साथ। और अगर कुछ लगे मिस हो गया, मतलब कि मेरी कोई चीज़ बात बोली हुई नहीं समझ आई, तो वहाँ पे प्लीज़ वीडियो पॉज कर लीजिएगा और उसको समझ के ही आगे बढ़िए, वरना वीडियो दो बार ही देख लीजिए। आपको आई एम 100% श्योर, मैं कोशिश पूरी करूँगा समझाने की कि आप बड़ी आसानी से समझ जाओ। अब है क्या क्वेश्चन, हर एवर स्टोर हैड एन ओपनिंग स्टॉक ऑफ एक्स पेरिशेबल गुड्स विद एन एक्सपायरी डेट ऑफ अगस्त 2020। हरे भरे कोई स्टोर है, शॉप है, उसके पास कुछ सामान पड़ा है जिसकी एक्सपायरी डेट क्या है, अगस्त। द स्टोर रिसीव न्यू स्टॉक विद एन एक्सपायरी डेट ऑफ जुलाई 2020। अब उसके पास एक नया स्टॉक आ गया जिसकी एक्सपायरी क्या है, जुलाई 2020। पहले वाले की क्या थी, ओल्ड की, अगस्त 2020। तो जो बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते हैं आप में से, वो तो इस चीज़ को सुनते ही समझ गए होंगे या पढ़ते ही। बट जो नहीं है वो समझ लीजिए। अगर मेरे पास दो स्टॉक पड़े हैं, एक की एक्सपायरी है अगस्त और एक की है जुलाई, तो मैं सबसे पहले जुलाई वाले स्टॉक को क्लियर करूँगा कि सामान जुलाई एक्सपायरी वाला बेचूंगा। क्यों? क्योंकि जुलाई वाला ख़त्म करने के बाद मेरे पास एक मंथ होगा अगस्त वाला भी बेचने के लिए। ठीक है, तो ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप समझ पाओगे, वरना आप, मुझे लगता है अब इतना डेवलप हो गया है आपका ब्रेन कि आप इन चीज़ों को बड़ी आसानी से समझ पाते हो। आगे है, इन ऑर्डर टू अवॉइड स्पॉइलेज द मैनेजमेंट डिसाइडेड टू सेल द न्यू स्टॉक बिफोर द ओल्ड। ये अभी मैंने बताया, आपको समझ भी आ गया होगा कि हम क्यों न्यू स्टॉक यहाँ पे पहले बेचेंगे, क्योंकि उसकी एक्सपायरी एक मंथ पहले आ रही है ओल्ड स्टॉक से। अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ न्यू स्टॉक वो सोल्ड टू द फर्स्ट कस्टमर। तो अब तक मुझे जो समझ आया मैं साथ साथ लिख लेता हूँ विदाउट टाइम वेस्टिंग। क्या, अभी भी नहीं दिख रहा, सॉरी, मैं थोड़ा इसका, हाँ अब आपको दिख रहा होगा आसानी से। लेट क्वांटिटी, क्वांटिफाई नहीं, सॉरी, क्वांटिटी ऑफ ओल्ड स्टॉक इज इक्वल्स टू ए मान लें। ठीक है, इसको थोड़ा सा, ठीक है। अब एंड लेट क्वांटिटी ऑफ न्यू स्टॉक, ये दो चीज़ें अभी तक मुझे समझ आई। आप भी प्लीज़, आप जल्दी जल्दी लिख पाओगे। मैं तो टाइप करने में थोड़ा टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, आप ऐसा मत करना एग्जामिनेशन में, जल्दी जल्दी लिख लेना, ठीक है। पर समझते रहिए साथ के साथ। मैंने अभी तक दो चीज़ें लिखी, लेट क्वांटिटी ऑफ ओल्ड स्टॉक एंड क्वांटिटी ऑफ न्यू स्टॉक, ए एंड बी मान ली। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। अभी तक मुझे दो चीज़ें ही समझ आई हैं और मुझे सबसे पहले न्यू स्टॉक क्लियर करना है, मतलब बी को क्लियर करना है। अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ न्यू स्टॉक वॉज सोल्ड टू द फर्स्ट कस्टमर। किया क्या उसने,
कुछ क्वांटिटी न्यू स्टॉक की मतलब बी की फर्स्ट कस्टमर को बेच दी। टू सेकंड कस्टमर द सेम क्वांटिटी ऑफ न्यू स्टॉक एज इन प्रीवियस सेल एंड सर्टेन क्वांटिटी ऑफ ओल्ड स्टॉक वॉज सोल्ड बिकॉज स्टोर रेन आउट ऑफ द न्यू स्टॉक। अब हुआ क्या, जब सेकंड कस्टमर आया उनके पास सेम क्वांटिटी जितनी उसने फर्स्ट कस्टमर को दी थी, ये चीज़ भी लिख लेते हैं, लेट क्वांटिटी सोल्ड टू फर्स्ट कस्टमर इज इक्वल्स टू, ये अभी न्यू से जा रहा है ना, तो मैं इसको क्यू एन लिख रहा हूँ, ठीक है। अब लेट सेकंड, लेट क्वांटिटी सोल्ड टू, इसको भी वैसे लिखते हैं। मैं तो लिखने के चक्कर में झंझट में फंस रहा हूँ, एग्जाम में आप ऐसे टाइम वेस्ट मत करना। ये क्या है, सेम ऐसे एज इट इज़ जैसे जितनी फर्स्ट को बेची थी प्लस कुछ कितने का गया, ओल्ड का पी गया, उसको मैं ले लूँगा क्यू ओ। तो अब तक ये पढ़ा मैंने। अभी हुआ क्या, अभी आगे पढ़ते हैं थोड़ा सा। द सेकंड कस्टमर सेम क्वांटिटी ऑफ न्यू स्टॉक एज इन द प्रीवियस सेल एंड सर्टेन हो गया। द सेम क्वांटिटी ऑफ द ओल्ड स्टॉक वॉज सोल्ड टू ईच ऑफ द थर्ड एंड फोर्थ कस्टमर। अब देखो न्यू जो था मेरे पास स्टॉक, वो तो सेकंड कस्टमर के टाइम पे ख़त्म हो गया, ये तो समझ आ गया मुझे क्वेश्चन पढ़ के। अब जो फोर्थ कस्टमर है, थर्ड एंड फोर्थ, उसको कितनी क्वांटिटी मिल रही है, सेम, ठीक है, जितनी क्यू एन थी उतनी ही क्यू ओल्ड जा रही है। लेट क्वांटिटी सोल्ड टू थर्ड कस्टमर इज इक्वल्स टू, ये क्यू ओल्ड है, ठीक है, सेम है, ठीक है, जितना पिछली बार गया था वो लिखा हुआ है वहाँ पे, मैं अपनी मर्जी से नहीं लिख रहा ऐसा, आप भी क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, समझ आ जाएगा। क्वांटिटी सोल्ड टू फोर्थ कस्टमर, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्यू ओल्ड। अब तक मुझे मोटी मोटी ये वाली चीज़ें समझ आ गई जो इम्पोर्टेंट है, जो मैंने लिख दी आपके लिए, पढ़ लीजिए एक बार आराम से, आप जल्दी जल्दी करोगे मुझे उम्मीद है, मैं तो बड़े आसानी समझा रहा हूँ। तो ये हो गया अब तक। यूज़ द इंफॉर्मेशन टू आंसर द क्वेश्चंस। द टोटल क्वांटिटी ऑफ न्यू स्टॉक, हाँ ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी लाइन, द टोटल क्वांटिटी ऑफ न्यू स्टॉक सोल्ड इज इक्वल्स टू टोटल क्वांटिटी ऑफ ओल्ड स्टॉक सोल्ड। मतलब क्या है, यहाँ से न्यू स्टॉक में हमने जितना भी बेचा उतना ही हमने ओल्ड स्टॉक भी बेचा। तो इससे एक चीज़ क्लियर होती है कि जितनी न्यू स्टॉक की क्वांटिटी थी उतनी ही ओल्ड स्टॉक की सेल की क्वांटिटी थी। ये समझिए, मैं दोबारा लाइन बोल रहा हूँ, जितनी मेरे पास न्यू स्टॉक की क्वांटिटी थी जिसकी एक्सपायरी क्या थी, जुलाई, उतनी ही ओल्ड स्टॉक की सेल की क्वांटिटी थी। टोटल ये नहीं कह रहा, जितना सोल्ड आउट हुआ ओल्ड स्टॉक उसकी। तो मतलब क्या हुआ, न्यू स्टॉक इज इक्वल्स टू ओल्ड स्टॉक सोल्ड, एंड ये सब किसके इक्वल है, बी के। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो मैंने अभी लिखी है, इसके बेसिस पे हमारे क्वेश्चन होंगे बहुत सारे, बहुत सारे क्या, फर्स्ट क्वेश्चन तो इसी के बेस पे बड़ा आराम से हो जाएगा। तो इसका हमें आगे जाके भी यूज़ आएगा दूसरे क्वेश्चन में, बहुत सारे तो मैंने ऐसे ही कह दिया आपको। तो अब देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। मैंने पूरा डेटा लिख लिया जो मुझे चाहिए था। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपको, इफ़ द टोटल स्टॉक ओपनिंग स्टॉक ऑफ द टोटल ओपनिंग स्टॉक व्हाट फ्रैक्शन रिमेन्ड अनसोल्ड। टोटल ओपनिंग स्टॉक आपके पास कुछ होगा, ठीक है, वो हम करते हैं सारा कुछ। कह रहा है कितना आपके पास बच गया। ये क्वेश्चन के अगर आप सोल्यूशन पे जाओ, वहाँ पे अभी आपके एनएलयू ने ये
एडमिट किया है कि ये क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक है। यहाँ पे है ऑफ द टोटल ओपनिंग स्टॉक व्हाट फ्रैक्शन ऑफ स्टॉक रिमेन अल्सो। यहाँ पे क्लैट ने ओल्ड नहीं लिखा है, वो उसने क्या किया है, सोल्यूशन में लिखा है। तो इस क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग है, क्योंकि अगर आप इस क्वेश्चन को एज इट इज सोल्व करते हो तो आपका जो आंसर है वो ऑप्शन में नहीं आएगा। ठीक है, अगर आपको मेरी बात पे शक है, मैंने यहाँ पे ओल्ड ओपनिंग ऑफ द टोटल ओल्ड ओपनिंग स्टॉक व्हाट फ्रैक्शन रिमेन अनसोल्ड, अगर आपको लगता है मैं मर्जी से लिख रहा हूँ, तो आप इस क्वेश्चन के सोल्यूशन भी दिया है और उन्होंने अपने एक टेलीग्राम पे ग्रुप पे एडमिट भी किया है, जो क्लैट का ग्रुप है आपका एनएलयू का, कि ऐसे मिस प्रिंटिंग हुई है इस क्वेश्चन में। तो ये आप प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन में, ऑफ द टोटल ओल्ड ओपनिंग स्टॉक व्हाट फ्रैक्शन रिमेन अनसोल्ड, ये पूछा गया है आपसे। ठीक है, तो अब हम कर जा रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन, बड़ा इजी है। तो सबसे पहले निकालना क्या है मुझे, ऑफ द टोटल सब रिमेनिंग स्टॉक डिवाइड बाय टोटल ओल्ड स्टॉक। फर्स्ट में सिर्फ इतना ही पूछा है आपसे, इससे ज़्यादा नहीं पूछा। तो अभी मैं आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ। अब देखो मेरे पास फर्स्ट का कितना बिक गया, फर्स्ट जो ओल्ड स्टॉक था उसमें से मैंने कितना बेचा, जितना न्यू स्टॉक आया था। न्यू स्टॉक मैंने कितना माना, बी, और जो मैंने ये लाइन लिखी है आपकी ये वाली, हाँ ये वाली, सॉरी मैं जल्दी जल्दी में गलती कर गया, ये वाली, यहाँ से ये क्वेश्चन होगा। न्यू स्टॉक कितना है, ओल्ड स्टॉक सोल्ड, और ये कितना है बी का, तो रिमेनिंग स्टॉक भी क्या होगा, ओल्ड का। यहाँ पे मैं फिर से ओल्ड लिख देता हूँ, रिमेनिंग ओल्ड, बचा वैसे भी रिमेनिंग ही है, न्यू तो सारा बिक गया, तो इसका आएगा आंसर ए माइनस बी। ए माइनस बी क्यों किया, ए था टोटल ओल्ड स्टॉक, उसमें से ए का उतना ही हिस्सा बिका जितना कि न्यू स्टॉक था, और दोनों की वैल्यू क्या थी, बी, डिवाइड बाय, इसको ब्रैकेट में डाउन नोट डाउन करके, डिवाइड बाय क्या आएगा जी, ए, सॉरी डिवाइड बाय ए। अगर आपने इसको आगे लिखना हो, इज इक्वल्स टू लिख देता हूँ यहाँ पे, ताकि आगे भी इक्वल्स टू लिखते रहें। ये किसके इक्वल होगा, मैं ज़्यादा लिख रहा हूँ, आप में से कुछ बच्चे इस चीज़ को बड़ी आसानी से समझ पाए होंगे। ए बाय ए माइनस बी, सॉरी मैं माइनस बी बाय ए, ये कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 1 ए बाय ए कैंसल आउट, माइनस बी बाय ए। अब देखो, अब इसको मुझे ऑप्शन में ढूंढना है। फर्स्ट का आंसर मेरे पास आ गया, बड़ा इजी क्वेश्चन है, मैंने देखो कितनी जल्दी कर दिया। अगर मेरे आपके पास ये सारा ऊपर वाला डाटा आपने पहले जल्दी जल्दी नोट डाउन कर लिया, नोट डाउन भी नहीं करना तो अंडरलाइन कर लो, अंडरलाइन करके लेट ओल्ड लिखो, न्यू लिखो कितना स्टॉक है, उसके बाद सोल्ड है जल्दी जल्दी लिखो, उसके बाद देखो रिमेनिंग ओल्ड स्टॉक बाय टोटल ओल्ड पूछा आपसे, ठीक है, रिमेनिंग ओल्ड स्टॉक भी नहीं लिखना, रिमेनिंग स्टॉक ही लिख दो, तब भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आपका न्यू स्टॉक तो सारा बिक गया। ठीक है, तो रिमेनिंग स्टॉक है ही ओल्ड, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो रिमेनिंग कितना होगा, ए माइनस बी। ठीक है, ए माइनस बी क्यों किया, क्योंकि ओल्ड में से जितना बिका वो इक्वल्स टू किसके है, न्यू स्टॉक के, डिवाइड बाय टोटल ओल्ड, ओल्ड मैंने कितना माना था, ए, लेट क्वांटिटी ऑफ ओल्ड स्टॉक, फर्स्ट लाइन में आप देख सकते हो। तो 1 माइनस बी बाय ए, इसको अब ऑप्शन में ढूंढते हैं। न्यू स्टॉक बाय ओल्ड स्टॉक, नहीं इतना तो बचा नहीं, न्यू स्टॉक माइनस ओल्ड स्टॉक बाय, अगर सेकंड ऑप्शन होता
तो क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो जाता है, यहाँ पे। ठीक है, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि ए क्या है, ओल्ड स्टॉक। अगर ये कहता ओल्ड स्टॉक माइनस न्यू स्टॉक बाय ओल्ड स्टॉक, तब मैं ठीक करता सेकंड ऑप्शन को। थर्ड पे आएंगे, 1 माइनस न्यू स्टॉक बाय ओल्ड स्टॉक, 1 माइनस बी बाय ए। बी क्या है आपका, न्यू स्टॉक, ए क्या है, ओल्ड स्टॉक। तो ऑप्शन सी क्या हो गया आपका करेक्ट आंसर। सो हेयर ऑप्शन सी हो गया मेरा करेक्ट। ठीक है, तो मैंने वो लिख दिया दूसरी साइड पे। अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन उम्मीद है आप सबको समझ आ गया होगा। जल्दी जल्दी कराता हूँ अब तो, क्योंकि मैंने अब डेटा सारा लिख लिया है। सेकंड, हाँ, अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, इफ थर्ड फोर्थ ऑफ द ओल्ड स्टॉक वाज सोल्ड, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल स्टॉक वाज सोल्ड। अब ये क्वेश्चन आप, अगर आपने रेशो कर रखी है अच्छे से, जो स्टूडेंट रेशो जानते हैं चैप्टर कैसे सोल्व होता है, उनके लिए ये चुटकी क्वेश्चन है। पर जो स्टूडेंट रेशो नहीं कर चुके हैं पहले, मतलब जिनको भूल गया है, स्कूलिंग में आपने करी होगी, उनके लिए मैं बता रहा हूँ। अब मैं कहूँ किसी नंबर का 3/4 है x, ठीक है, तो उसका 1/4 कितना होगा। तो ऐसे क्वेश्चन हम क्या करते थे, हम एक ऐसा नंबर मान लेते थे जिसका 3/4 पॉसिबल हो। ठीक है, तो आप देखो किसी नंबर का 3/4 निकालना है आपको, निकाल तो आप 4 का भी सकते हो, 4 का 3/4 भी निकाल सकते हो, बट मैं करूँगा, मैं 12 मानूंगा, दोनों का मल्टीपल, नोमिनेटर डोमिनेटर का, क्योंकि जब मैं कटिंग करूँ तब मेरे पास कटिंग करने के बाद पॉइंट्स में वैल्यू ना आए। तो सेकंड में मैं क्या कर रहा हूँ, लेट, क्या कर रहा हूँ, टोटल क्वांटिटी ऑफ ओल्ड स्टॉक। मैंने कर लीजिए ये लेट 12, ठीक है, 12 kg कर लो, कुछ कर लो, 12 यूनिट कर लो, बट वो मैटर नहीं करता, वो यूनिट तो आपके बाद में सेम रहेंगे। ठीक है, लेट क्वांटिटी ऑफ ओल्ड स्टॉक 12 है, उसमें से आगे बढ़ते हैं। अब इसका 3/4 तो जनाब आपका सोल्ड हो गया, 3/4 सोल्ड ऑफ ओल्ड स्टॉक। अब 12 का आप 3/4 बेच रहे हो, मीन्स 12 इंटू 3/4 कितना आएगा आपका, बताइए, बड़ा इजी है ये तो। कितना आएगा 12 इंटू 3/4, 9। तो आपने उसका 9 यूनिट तो बेच दिया। ठीक है, तो पूछ क्या रहा है वो आपको सेकंड क्वेश्चन में, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल स्टॉक वाज सोल्ड। टोटल कितना होगा उसके पास, न्यू स्टॉक प्लस ओल्ड स्टॉक। अब देखो ऊपर ही गिवन था आपको, जो मैं कह रहा था यहां से कई क्वेश्चन निकलेंगे, वो लाइन ये है, ये वाली। न्यू स्टॉक सोल्ड कितना है, ओल्ड स्टॉक सोल्ड जितना हुआ, न्यू स्टॉक ही उतना है, और वो क्या है बी के। यहाँ पे मुझे एक चीज़ समझ आ गई कि ओल्ड स्टॉक कितना बिका, 9 यूनिट, तो न्यू स्टॉक भी कितना होगा, 9 यूनिट। सो हेयर न्यू स्टॉक विल बी 9 यूनिट। अब आपके दिमाग में अगर फिर से आ रहा है कि न्यू स्टॉक 9 यूनिट कितना है, तो उसने आपको मेन क्वेश्चन में ही दिया है, मैं वो अंडरलाइन कर रहा हूँ ये यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे दिया है उसने, और यहाँ इस लाइन से देख के ही मैंने ये किया, क्योंकि मैंने लेट कर लिया ओल्ड स्टॉक की टोटल क्वांटिटी 12 क्यों मानी, रेशियो चैप्टर से। अगर आपके दिमाग में मैंने 3 और 4 को मल्टीप्लाई कर दिया, ताकि जब मैं डिवाइड करूं किसी नंबर को इंटू 3/4 करूं, तो मेरे पास पॉइंट्स में वैल्यू ना आए, एक एग्जैक्ट नंबर आए। 3/4 ऑफ ओल्ड स्टॉक हो गया सोल्ड आपका, तो मतलब कितना, 12 में से 9 यूनिट बिके ओल्ड स्टॉक के, और उतनी ही क्वांटिटी कितनी होगी बताओ, न्यू स्टॉक की। अब आगे बढ़ते हैं। अब उसने पूछा क्या है, अब क्वेश्चन सोल्व हो गया मेरा इतने से ही, अगर आपने ये चीज़ पहले लिख ली। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल स्टॉक वाज सोल्ड, तो टोटल कितना बिका मेरा,
9 यूनिट ओल्ड स्टॉक का, 9 यूनिट ही कितना बिका न्यू का, टोटल स्टॉक सोल्ड कितना बिक गया जी, 18 यूनिट। और टोटल स्टॉक कितना है, ये होगा ओल्ड स्टॉक प्लस न्यू स्टॉक, और ये इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ओल्ड स्टॉक मैंने कितना माना 12 यूनिट रेशो से, न्यू स्टॉक भी मैंने निकाल लिया 9, तो टोटल कितना आ गया, टोटल इज इक्वल्स टू आ गया 21 यूनिट। बस क्वेश्चन ख़त्म हो गया। अब निकालना क्या है मुझे, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल स्टॉक वॉज सोल्ड, 80 यूनिट सोल्ड है, सोल्ड बाय टोटल निकालना है, सोल्ड बाय टोटल दैट इज इक्वल्स टू, मैंने टोटल की स्पेलिंग गलत लिख दी है, माफ़ कीजिए, दैट इज इक्वल्स टू 18/21। हो गया क्वेश्चन, कितना आ गया, इसको सॉल्व करेंगे अगर आप कटिंग करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा जी ये 6/7। तो ये ऑप्शन कौन सा है आपका, ऑप्शन ए, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन भी आपका हो गया। अब मैं बढ़ रहा हूँ थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन बड़ा आराम से करने वाला है, क्योंकि ये क्वेश्चन कहाँ से होगा, इन लाइनों से जो मैं ऊपर लिख के आया। मैंने कहा था ना ये चीज़ लिखते रहना, ये काम आएगी आगे। माफ़ कीजिए बड़ी तेज़ी से चल रहा है। हाँ, ये जो लाइनें हैं, लेट क्वांटिटी सोल्ड टू फर्स्ट कस्टमर QN, क्योंकि फर्स्ट को तो मैंने न्यू स्टॉक बेचा, सेकंड को कुछ न्यू कुछ ओल्ड, अब वो भी QN इक्वल्स टू फर्स्ट कस्टमर, ये सब हमने पहले बात कर ली, दोबारा डिस्कस नहीं करूँगा। उसके बाद ओल्ड बिका थर्ड फोर्थ को। तो अब ये चाहता क्या है मुझसे थर्ड क्वेश्चन में पूछना, उस पर बात करता हूँ। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है क्वांटिटी ऑफ ओल्ड स्टॉक सोल्ड पर कस्टमर, पर मतलब एक कस्टमर को बेचा जितना, डिवाइड बाय क्वांटिटी ऑफ न्यू स्टॉक सोल्ड पर कस्टमर इज इक्वल्स टू, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा इसमें, क्वांटिटी ऑफ ओल्ड स्टॉक सोल्ड इज इक्वल्स टू, ऊपर जा रहा हूँ दोबारा, देखो QO कितनी बारी बेचा मैंने, 1 2 3, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, और न्यू कितनी बारी बेचा, 2 बारी। तो मैं दोबारा यहाँ पे नहीं आऊँगा, आपने अगर नोट डाउन किया होगा आप जान पाएंगे जल्दी जल्दी से। क्वांटिटी ऑफ ओल्ड स्टॉक मैंने 3 बारी बेचा, तो ये हो गया 3 इंटू Q ओल्ड, सॉरी थर्ड क्वेश्चन है। इसके बाद क्वांटिटी ऑफ न्यू स्टॉक सोल्ड, ये हो गया आपका 2 इंटू QN, ठीक है। तो बस अब क्वेश्चन हो गया आपका, बड़ा इजी क्वेश्चन है। अगर आपने वो शुरू वाली चीज़ें लिख ली तो ये आपको बच्चों जैसा क्वेश्चन रहेगा। तो पूछा गया क्वांटिटी ऑफ स्टॉक सोल्ड ओल्ड बाय न्यू पूछा है, ठीक है। तो ओल्ड बाय न्यू कुछ नहीं है, यहाँ पे एक चीज़ तो मैंने समझ ली थी शुरू में ही, जो मैं लाइन बार बार कह रहा था, उससे बहुत सारे क्वेश्चन निकलेंगे। जितनी मैंने न्यू की क्वांटिटी बेची उतनी ही ओल्ड की बेची। तो यहाँ से समझ के आया कि जो 3 यूनिट मैंने, 3 यूनिट कह लो या कुछ भी कह लो, QO के हैं, वो इक्वल्स टू है 2 यूनिट ऑफ QN। बस क्वेश्चन सोल्व। पूछा क्या है, QO बाय QN, QO। अब आप कर सकते हो, क्वेश्चन हो गया, कुछ नहीं था ये क्वेश्चन। ये इक्वल्स टू कितना आ गया जनाब आपका, बताइए, 2/3, 2/3। तो ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हो गया यहाँ पे करेक्ट। अगर मैं इस पूरे 5 क्वेश्चन में सबसे मुश्किल क्वेश्चन किसी को कहूँगा
वो है अगला फोर्थ क्वेश्चन। मुश्किल क्यों है? क्योंकि इसमें मैं जब आपको सारा सॉल्व करवा दूंगा ना, तब आपको हंसी आएगी कि हाँ यार, हम इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर सकते थे, पर हमने एक चीज़ ध्यान से नहीं पढ़ी। क्योंकि फोर्थ क्वेश्चन ऑप्शन देखे बिना आप कर ही नहीं सकते। अब तक तो हम क्वेश्चन को पूरा पूरा सॉल्व कर रहे थे, उसके बाद ऑप्शन पे जा रहे थे, बट फोर्थ क्वेश्चन आपको ऑप्शन देख के ही सॉल्व करना पड़ेगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं आपको वैसे ही कह रहा था मुश्किल क्वेश्चन है। अगर आप मेरे साथ साथ रहोगे तो बड़ा इजी लगेगा। आप जल्दी जल्दी पढ़ता हूँ। द स्टोर रिसीव थर्ड स्टॉक। अब हुआ क्या, सेकंड स्टॉक सारा बिक गया, क्यों नहीं, जिसकी एक्सपायरी क्या थी, जुलाई। अब उसके पास एक थर्ड और स्टॉक आ गया, ठीक है, जो मेन क्वेश्चन में नहीं दिया, पर हाँ बाकी क्वेश्चन सेम रहेगा, जो उसके पास बचा है ओल्ड स्टॉक वो सेम रहेगा। द स्टॉक रिसीव द थर्ड स्टॉक विच वॉज थ्राइज द रिमाइंडर ऑफ ओल्ड स्टॉक। रिमाइंडर ऑफ ओल्ड स्टॉक हम अभी सेकंड क्वेश्चन में करके आए हैं। ये आपका लेट क्वांटिटी ऑफ ओल्ड स्टॉक मैंने 12 माना, बिकी कितनी, 9 यूनिट, तो बची कितनी, 3 यूनिट। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन करेंगे हम इसको, यहाँ से मैं इसको फिर यहाँ से सेलेक्ट। तो यहाँ पे देखिए कि आपके टोटल ओल्ड स्टॉक मैंने 12 माना था, 9 यूनिट बिक गए, उसमें से बचे कितने, 3। फोर्थ क्वेश्चन वहीं से स्टार्ट करूँगा मैं, ठीक है। इसको फोर्थ ले लेते हैं। ओल्ड स्टॉक रिमेंड कितना था, आप इसको इक्वेशन से भी कर सकते हो, बट मैं ऐसे करूँगा क्योंकि मुझे ऐसे इजी लगता है। मैंने ये 3 यूनिट कहाँ से है, मैं ये सेकंड क्वेश्चन में समझा चुका हूँ। टोटल 12 माना था, उसमें से 9 बिक गया था मेरा, 3 बच गया था। तो अब जो थर्ड स्टॉक आया वो क्या है इसका, थ्राइस। तो थर्ड स्टॉक 3 का 3 गुना है, तो कितना आ जाएगा बताइए, 9 यूनिट। उम्मीद है आप सबको समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। तो इसकी एक्सपायरी डेट भी अगस्त है, तो दोनों को हम एक साथ बेच सकते हैं। अगर बिजनेसमैन है तो बड़ी आसानी से समझ पाओगे। दिस टाइम द मैनेजमेंट डिसाइडेड टू सेल द ओल्ड स्टॉक एंड द न्यू स्टॉक टू एवरी अल्टरनेट कस्टमर। अल्टरनेट कस्टमर को सामान बेचा जाएगा, जैसे पहले को ओल्ड बेच दिया, फिर को न्यू, पर पढ़ते आगे बताएगा वो। स्टार्टिंग विद द ओल्ड स्टॉक, हाँ तो फर्स्ट कस्टमर को अगर ओल्ड स्टॉक बेचूंगा तो सेकंड को जो थर्ड स्टॉक आया है वो बेचूंगा, फिर थर्ड को ओल्ड बेचूंगा, फोर्थ को जो नया स्टॉक आया है वो बेचूंगा, ऐसे चलेगा। वो लिखता जाऊंगा मैं, आपको समझ आएगा। तो द सेम क्वांटिटी ऑफ स्टॉक फोल्ड, चलो 4 कस्टमर्स को सामान बेच दिया उन्होंने ऐसे अल्टरनेट करके। विद 1 कस्टमर रिसीविंग हाफ फ्रॉम द ओल्ड स्टॉक एंड हाफ फ्रॉम द न्यू स्टॉक बिकॉज द स्टोर रन आउट ऑफ ओल्ड स्टॉक। अब आपने देख लिया कि ओल्ड स्टॉक कितने हैं, 3 यूनिट, तो जो थर्ड स्टॉक आया वो 9 यूनिट, तो ओल्ड स्टॉक खत्म होगा इस बार यहाँ पे, और क्वेश्चन में भी उसने ऐसा कह दिया। द क्वांटिटी ऑफ न्यू स्टॉक सोल्ड एज ए फ्रैक्शन ऑफ द टोटल न्यू स्टॉक इज इक्वल्स टू। अब क्वेश्चन में मोटी मोटी बातें लिखता हूँ मैं आपके लिए, जो आपको भी जल्दी जल्दी समझाना चाहता हूँ। तो अब उसने क्या कहा, फर्स्ट कस्टमर को बेचा 2 यूनिट। अब मैंने टू क्यों माना बताता हूँ। सेकंड कस्टमर को भी बेच दो 2 यूनिट। थर्ड ये था ओल्ड का, ये था न्यू का। अब ये न्यू, अब जो नया आया है उसका है, ठीक है। थर्ड कस्टमर को कितना बेच अब जाएगा, 1 यूनिट जाएगा ओल्ड का, क्योंकि 3 यूनिट है टोटल, प्लस 1 जाएगा न्यू का। अब आप कहेंगे सर ये आपको कैसे ज्ञान मिल गया कि न्यू जाएगा ओल्ड जाएगा, तो मैं बता रहा हूँ ये ज्ञान मुझे मिला। अरे ऐसे क्यों कर रहे हो, यहाँ से अगर आपने ये लाइन अच्छे से पढ़ी होती ना, अरे यार क्या कर रहे हो, तो आप ये समझ पाते। द सेम क्वांटिटी ऑफ स्टॉक वॉज सोल्ड टू 4 कस्टमर, जितनी एक को उतनी दूसरे को उतनी तीसरे को।
विद वन कस्टमर रिसीविंग हाफ ऑफ द ओल्ड एंड हाफ फ्रॉम द न्यू स्टॉक। ऐसी इक्वेशन बनाने के लिए एक ही तरीका है मेरे पास कि मैं 3 में से 2 यूनिट तो बेचूँ, पहले 2 यूनिट। तो होगा क्या, फर्स्ट को 2 यूनिट जाएगा, सेकंड को भी 2 जाएगा। जब थर्ड की बारी आएगी तो ओल्ड स्टॉक में से 1 यूनिट बच जाएगा और एक मुझे फिर किसका डालना पड़ेगा, न्यू का। तो हाफ ऑफ ओल्ड न्यू वाली कंडीशन भी फुलफिल हो जाएगी और उससे हम आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो 1 यूनिट न्यू, फोर्थ कस्टमर को तो आपको पता ही है, कितना मिलेगा, 2 यूनिट न्यू। ठीक है, ये अब हमने इसको लिख लिया, आराम से लिख लिया। ठीक है, ये तरीका है, आपको समझ आ गया होगा उम्मीद है अब तक। जो लोगों ने रेशो कर रखा है उनके लिए ये क्वेश्चन बड़ा इजी है, वरना आप ऐसे भी समझ लो, वरना सोल्यूशन में भी ये क्वेश्चन दे रखा है, वहाँ पे क्यू एन क्यू ओ कुछ करके समझा रखा है, वो मुझे मुश्किल लगा थोड़ा सा तरीका, तो मैंने ये तरीका समझाया आपको, क्योंकि आपकी जनरल अंडरस्टैंडिंग अगर रेशो में है तो क्वेश्चन ईजी रहेगा। अब क्वेश्चन खत्म हो गया आपका, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा। अब एंड में पूछा क्या है, द क्वांटिटी ऑफ न्यू स्टॉक सोल्ड एज ए फ्रैक्शन ऑफ द टोटल न्यू स्टॉक। तो स्टॉक सोल्ड बाय टोटल न्यू स्टॉक, और ऑप्शंस किस में दिए गए हैं, अब वो बात बता रहा हूँ जिसकी वजह से क्वेश्चन मुश्किल था। क्वांटिटी सोल्ड पर कस्टमर डिवाइड बाय ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, इसको इक्वल्स टू, ये लिखा है उसने, स्टॉक इज इक्वल्स टू क्वांटिटी सोल्ड पर कस्टमर डिवाइड बाय ओपनिंग स्टॉक। OPN लिख दिया, प्लीज़ आप भी जल्दी जल्दी में लिख सकते हैं ऐसा। तो अब मैं पूरी इक्वेशन लिखने जा रहा हूँ, देखो ध्यान से सुनो। क्वांटिटी ऑफ न्यू स्टॉक सोल्ड कितनी हुई, देखो न्यू स्टॉक कितना बिका मेरा, 2 यूनिट न्यू के यहाँ बिके, 1 यूनिट यहाँ बिका और 2 यहाँ बिके, तो टोटल 5 यूनिट बिके न्यू के। 5 यूनिट सोल्ड हुए न्यू के, डिवाइड बाय टोटल न्यू कितना है, 9 यूनिट। अगर आप लिख रहे हैं साथ साथ तो आप समझ पा रहे हैं, नहीं लिख पा रहे हैं तो पक्का कंफ्यूज होंगे। मैं फिर से तभी शुरू में कहा था कि लिखते रहना साथ साथ, और उसी के साथ साथ क्वांटिटी सोल्ड पर कस्टमर कितनी है जी मेरी, 2 यूनिट, इतनी मैं कस्टमर को दे रहा हूँ, 2 यूनिट हर कस्टमर को, डिवाइड बाय ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना था जी मेरे पास, 3 यूनिट पुराने के, 9 यूनिट जो थ्राइस हुआ नए के, तो ओपनिंग स्टॉक टोटल कितना हो गया, 12 यूनिट। हो गया क्वेश्चन सोल्व। कटिंग करो, ये कटिंग करके आपका सारा आ जाएगा जी 10, ये यूनिट कैंसिल हो जाएंगे, 10/10 आ जाएगा। 10 क्वांटिटी सोल्ड पर कस्टमर इक्वल्स टू 10 क्वांटिटी सोल्ड पर कस्टमर डिवाइड बाय 6 ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे ही होगा। तो अगर आप ऊपर वाली चीज़ मिस कर दोगे तो डेफिनेटली आप ये चीज़ नहीं समझ पाओगे। अगर आपने ऑप्शन नहीं देखा, अगर आपने ऑप्शन नहीं देखा तो आपका आंसर 5/9 आएगा। करके भी देख लेना, क्योंकि क्वांटिटी ऑफ न्यू स्टॉक सोल्ड कितनी है 5, टोटल न्यू स्टॉक कितना है 9, बट उसके बाद ये मिस मत कर देना, इज इक्वल्स टू। ठीक है, तो उसके बाद आप कर पाओगे क्वेश्चन। तो ये हो गया आपका 5th क्वेश्चन, सॉरी 4th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब तक जितना सोल्यूशन हमने दिमाग चलाया उसमें 5th क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सोल्व हो गया आपका। वो बताता हूँ कैसे। 5th क्वेश्चन में ये जनाब मुझसे पूछ क्या रहे हैं,
इफ x इज इक्वल्स टू 120, वट इज द क्वांटिटी सोल्ड टू द फोर्थ कस्टमर। अब x क्या है आपके पास, ठीक है, x क्या था, टोटल स्टॉक। तो व्हाट इज द क्वांटिटी सोल्ड टू द फोर्थ कस्टमर इन क्वेश्चन 1.5। x टोटल स्टॉक है, ये आपको हरे भरे हेड ओपनिंग स्टॉक। अब यहाँ पे स्टॉक कितना है फिफ्थ क्वेश्चन में, क्योंकि फोर्थ में सारा कुछ चेंज हो गया था। फोर्थ में मेरे पास टोटल स्टॉक कितना था, 12 यूनिट, ओल्ड प्लस न्यू। तो फिफ्थ लिख देता हूँ इसको। फिफ्थ वैसे क्वेश्चन सोल्व हो गया, मैं अभी लिखूंगा तो आपको समझ आ जाएगा। टोटल स्टॉक कितना था मेरे पास, जो अब तक मैं मान के चल रहा था, 12 मैंने माना था, ठीक है, वो था नहीं, वहाँ पे 24 भी हो सकता है, आप 24 से भी क्वेश्चन कर सकते हो, सेम आंसर आएगा, 36 से भी कर सकते हो, सेम आंसर आएगा। अब उसने इस 12 यूनिट को कितना मान लिया बताइए, 120, ठीक है। तो 120 मान लिया, अब बचा कुछ नहीं इस क्वेश्चन में। तो वो कह रहा है बताओ फोर्थ कस्टमर को कितने यूनिट दिए उसने। तो अब हम अगर 12 को 10 से गुना मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे भी फोर्थ कस्टमर को जो 2 यूनिट दिए थे, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया, 20 यूनिट्स, ठीक है। सो क्वांटिटी सोल्ड टू फोर्थ, सबको ही 20 यूनिट मिले हैं वैसे, ठीक है, इसमें कोई डाउट मत रखना। फोर्थ को भी 20 मिला है, थर्ड को भी, और सेकंड फर्स्ट को भी। तो ये था आपका क्वेश्चन, उम्मीद है समझ आया होगा। नहीं समझ आया, अब दोबारा वीडियो चलाइए, लिखिए साथ, तो आपको कभी डाउट नहीं आएगा। अगर आप नहीं लिख रहे थे तो आपकी बहुत सारी चीज़ें मिस होंगी, साथ लिख के ये क्वेश्चन बड़ा ईजी रहेगा। आज के लिए इतना ही, उम्मीद है सबको समझ आया होगा। अगर आपको ये मेरा मेथड नहीं समझ आया तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए, मैं आपकी श्योरली हेल्प करूँगा।